देर आर हाई चांस 15-20 रुपए की मिलती है, वहां से अगर 150 पॉइंट की गिरावट आती है तो आराम से 100 से लेके 125 तक ये जा सकती है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइस आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो, क्योंकि जो भी हमने कल आपको वीडियो में बोला है वही हुआ है। आपको मैंने बोला था इस जोन के पास आती है मार्केट तो आप बाय कर लेना। आपको मैं अभी दिखा देता हूँ, मेरी ये कल की वीडियो थी, देख सकते हो इसको। यहाँ पे जैसे ही मैं प्ले करूंगा कमिंग अप में मैंने यही वाला सिनेरियो लिखा था कि यहाँ से मार्केट चढ़ सकती है। आप इसको सुनो, इस जोन पे आता है, यहाँ से हमको एक रॉकेट मूव देखने को मिल सकती है गाइस। इस लेवल के आसपास से हमको बाय करना ही करना है, 500 के आसपास। तो गाइज आपको बोला था ना कौन से लेवल के आसपास, जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही होगी नीचे मार्केट जाएगी इस लेवल के आसपास 47,680 से लेके 47,500, ये वाला जो जोन था मैंने आपको बोला था बैंक निफ्टी में यहाँ से एक बहुत बड़ी अप मूव देखने को मिल सकती है। 500 से लेके 1000 तक के पॉइंट हमको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और आप देख सकते हो गाइस, इस अगर आप लो से कैलकुलेट करोगे ना तो ऑलमोस्ट 47,435 का लो लगा था 3 PM के आसपास, और आधे घंटे के अंदर मार्केट ने एंड में 47,960। अब देखो इसमें क्या होता है, बहुत लोगों ने इसमें कमाया होगा और बहुत लोगों ने इसमें नहीं कमाया होगा। रीजन क्या है, अगर आप आज की एक्सपायरी में ऑप्शन बाय कर रहे हो 3 बजे के बाद, इस मूव का कोई भी फायदा नहीं। लेकिन अगर आपने नेक्स्ट एक्सपायरी में किया है तो मैं श्योर हूं कि आपको यहाँ पे 100% तक का ROI देखने में आपको मिला होगा। जो यहाँ बॉटम से लेके हाई पे जो मूव आई है, आराम से 500 पॉइंट की मूव है। और गाइस यहाँ पे दो चीजें हैं, यहाँ से उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। देखो मैंने एरो लगा रखा है, या तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी। मार्केट एक रेसिस्टेंस के जोन पे बंद हुई है, ठीक है। तो अभी बैंक निफ्टी को साइड रखते हैं, और अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन से आप ज्वाइन करके चल सकते हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे। हम निफ्टी को एनालाइज करेंगे सबसे पहले, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है। ऑप्शन चेन को भी रीड करेंगे, हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बनाएंगे। तो वीडियो को गाइस एंड तक देखना। तो सिंपल है, यहाँ पे मैं एक बार 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ लास्ट मूव जो हाई से गिरी थी। पहले आप देख सकते हो ऑलमोस्ट मार्केट ने यहाँ पे भी 22,800 का हाई लगाया था, और वहां से हमको गिरावट देखने को मिली थी लगभग 1000 पॉइंट की। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ से भी ऑलमोस्ट 900 से लेके 800 पॉइंट तक की गिरावट हमको यहाँ पे देखने को मिली। उसके बाद मैंने आपको बोला भी था कि मार्केट सपोर्ट जोन पे है 21,800 से लेके 22,000 के जोन पे आपको बाय करनी है, ठीक है। और आप देख सकते हो मार्केट यहाँ से वापस ऊपर आ चुकी है। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 800 से लेके 600 पॉइंट तक की अप मूव हमको देखने को मिली है। तो मार्केट जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी इसी रेंज के आसपास आ रहा है। तो इसी रेंज के आसपास अगर अपर रेंज के लेवल पे आती है, देखो यहाँ से भी गिरावट आई थी, फिर यहाँ से गिरावट आई थी, इस बार हम फिर से सेल करके चलेंगे। देखो रीजन ये है, अगर आपने पहले भी इलेक्शन के आसपास देखा है, इलेक्शन के आसपास मार्केट 4-5 दिन पहले गिरती है और इलेक्शन वाले दिन शूट करती है। तो मैं इस बार भी कुछ ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो सिंपल है, यहाँ से जो व्यू है वो सेल ऑन राइज का बनता जा रहा है। कैसे मार्केट हाई पे खड़ी है और ऊपर आती है, यहाँ कहीं से अगर रिजेक्शन देखने को मिलेगी तो हम पक्का सेल करके चलने वाले हैं। तो अभी अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो जब तक मार्केट 22,800 के ऊपर आके सस्टेन नहीं हो रही तब तक बाइंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और जिस दिन मार्केट 22,800 के ऊपर आके सस्टेन हो जाएगी तब हम बाय के बारे में सोचेंगे। और यहाँ से अगर मार्केट ऊपर कल 22,700 तक आती है और 22,800 के आसपास, इस रेंज के आसपास अगर कल हमको कोई नेगेटिव सेंटीमेंट दिखता है तो हम जरूर एक बार सेल करके चलेंगे। तो अभी हमारा क्या व्यू है, यहाँ से अगर आपको बाय करना है आप कर सकते हो, टारगेट आपका 22,700 22,800 होगा। लेकिन इस रेंज में पहुंच के वहां से आपको सेल बाइंग के बारे में नहीं सोचना, वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ सेल के बारे में सोचना होगा, या फिर आप अवॉइड कर सकते हो। दूसरी चीज गाइज आप देखोगे, मैंने आपको बोला है एवरी इंपल्स हैज इट्स करेक्शन। हर एक इंपल्स मूव की करेक्शन होती है। इंपल्स मूव आई, करेक्शन हुई, जैसे यहाँ पे देखोगे इंपल्स मूव आई, करेक्शन हुई, इंपल्स मूव आई, करेक्शन हुई, फिर इंपल्स मूव आई और फिर करेक्शन हुई, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो इंपल्स मूव ऊपर की तरफ आई है, फिर यहाँ करेक्शन हुई। लेकिन जो ये वाली मूव है ना, अभी तक इसकी कोई भी करेक्शन नहीं हुई है। तो सिंपल सी बात है, नीचे से 2 टच मिल चुके हैं ट्रेंड लाइन के, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना के जा रही है। तो अगर मार्केट और ऊपर आती है, यहाँ से नेगेटिव सेंटीमेंट आएगा तो मेरा टारगेट सीधा सीधा इस ट्रेंड लाइन का होगा। तो यहाँ पे सिंपल है, ऑन द अपसाइड 22,750 से लेके 22,800। हम कल इस पे एकदम, मैं यहाँ पे आंख बना देता हूँ, इस पे आंख रखनी ही रखनी है आपको, अपनी आंखें इस पे रखना। 22,750 से लेके 22,800 इस जोन पे एक बार सेल करना ही करना है। धड़ाम फॉल आती है ऑल टाइम हाई से, देखो यह ऑल टाइम हाई बना, नीचे से जाके वापस ऊपर आई, फिर से गिरी। अब बड़े लेवल पे कुछ ऐसे सिनेरियो बना हुआ है। देखो छोटा टाइम फ्रेम, अगर ये वाला टाइम फ्रेम देखोगे, मार्केट ने यहाँ हाई बनाया, यहाँ हाई बनाया, फिर इस लेवल के आसपास से गिर गई।
अगर आप इसी को बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको क्या क्या दिखेगा, मार्केट ने यहाँ हाई बनाया, नीचे आई, फिर वापस से हाई बनाया, फिर नीचे आई, फिर यहाँ जाएगा। तो एक बार अगर हम शॉर्ट करेंगे तो आपको एक गिरावट देखने को मिल जाएगी। अगर छोटी गिरावट मिलती है या बड़ी गिरावट मिलती है वो बात की बात है, लेकिन प्रॉफिट जरूर होगा अगर आप सेल करते हो तो यहाँ पे आप मेरा जो व्यू है कल का, पहले मॉर्निंग में ऊपर जा सकती है। अगर फ्लैट खुल रही है तो मार्केट पहले ऊपर जा सकती है। अगर गैप अप हो रहा है तो हो सकता है कहीं ना कहीं मॉर्निंग से ही आपको नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल जाए। जैसे ये वाला दिन था, मैं कुछ ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर मार्केट में गैप अप लगता है तो पहले टिक से मार्केट को नीचे आना चाहिए। अगर गैप अप लग रहा है तो फ्लैट खुलती है या गैप डाउन होती है तो थोड़ा बहुत ऊपर जा सकती है। ठीक है, बात करते हैं नेगेटिव सेंटीमेंट के बारे में। अभी अगर मार्केट को यहीं से गिरना होगा तो जब तक इंडेक्स 22,500 के नीचे नहीं आ रहा, ढंग से सस्टेन नहीं हो रहा, आपको शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल है, 22,536 का लास्ट स्विंग लगा है आज। यहाँ पे मार्केट ने बहुत टाइम बिताया और नीचे आप देख सकते हो 22,500 के आसपास इसने रेसिस्टेंस भी ली थी प्रीवियसली यहाँ पे, और अब यहाँ पे सपोर्ट। तो 22,530 से लेकर 22,500 ये वाला जो जोन है एक सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है। इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो हम सेल करके चलेंगे। टारगेट होगा हमारा 22,400। दूसरा टारगेट हो सकता है हमारा कहीं ना कहीं 22,300। अगर मार्केट यहीं से गिरती है तो फर्स्ट सपोर्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके बाद नीचे आती है तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लाइन या फिर नीचे 50% रिट्रेसमेंट लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा सिंपल सिनेरियो है, अगर मार्केट में नीचे आती है मार्केट तो सेल कहाँ करना है वो मैंने आपको बता दिया। 22,500 के नीचे शॉर्ट करके चल सकते हो। अगर नीचे थोड़ा बहुत यहीं कहीं पे गिरती है, मतलब 22,600 या 22,550 के आसपास रहती है, तो वहां पे भी आप एक बार बाय करके चल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो इंपल्स मूव लगी, करेक्शन इंपल्स मूव, यहाँ छोटी मोटी करेक्शन आती है, वापस से एक इंपल्स मूव लग सकती है। तो गाइस आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होगे, मैं अपने तरीके से बेस्ट ही कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ऊपर 22,750 से लेके 22,800 का जोन एक सेल है, यहाँ से आप सेल करके चल सकते हो। 22,800 के ऊपर निकल जाएगी, हम बाय करेंगे। इसके बारे में अभी नहीं बात करूंगा क्योंकि मेरे को नहीं लगता कल 22,800 के ऊपर हम पहुंच जाएंगे या क्लोजिंग हो जाएगी। तो 22,800 के तो कल नीचे ही रहने वाली है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 22,750 800 के आसपास से सेल है। दूसरी चीज, अगर मार्केट फ्लैट खुल रही है या थोड़ा बहुत गैप डाउन आ रही है, जब तक मार्केट 22,530 के ऊपर है आप बाइंग के बारे में सोच सकते हो। टारगेट होगा 22,600 हो जाएगा आपका टारगेट। दूसरा टारगेट 22,680, आपको याद होगा मैंने आपको बोला था अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो नेक्स्ट 86% का जो लेवल है वो आएगा, 88.6% का, तो 22,680। ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ अभी बाइंग के बारे में सोचो। सेल आपको करना है 750 800 से, या फिर अगर मार्केट गैप डाउन करके नीचे आती है 22,500 के नीचे निकलती है तो हम एक बार शॉर्ट करके चल सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं इसके ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन गाइस यहाँ पे मैंने लगा दिया है ऑप्शन चेन का चार्ट, और मैं दो जगह पे इंटरेस्टेड हूँ। कौन सा लेवल, 22,800 जो कि एक ऑल टाइम हाई लगा है, यहाँ से मार्केट ने दो बार रिजेक्शन ले ली है। 22,800 के आसपास अगर हम कॉल राइटर देखेंगे 2,40,000 के इसमें कॉल राइटर है। इसका मतलब यहाँ पे जो है ना मार्केट कहीं ना कहीं रुक सकती है। तो कल आंख बंद करके 22,750 की पुट ले लेंगे। रेंज हो गई 22,750 से लेके 22,800 की, इस रेंज के आसपास अगर मार्केट आती है, इस रेंज में हम यहाँ से एक बार पुट कंसिडर करने वाले हैं। देयर आर हाई चांस कि वहां से आपको 150 से लेके 200 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिलेगी। एज अ करेक्शन बोलूंगा, बिल्कुल भी यहाँ से सेंटीमेंट नेगेटिव नहीं होने वाला। एवरी इंपल्स मूव हैज इट्स करेक्शन, इंपल्स मूव आई हुई है, छोटी मोटी करेक्शन होगी, उसके बाद बेशक मार्केट एक नया ऑल टाइम हाई मार दे, वो बात की बात है। यहाँ से अगर मार्केट गिरावट आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी का व्यू बता रहा हूँ मैं, इसके आगे के दिन का नहीं बता रहा। नीचे से फिर से बाइंग लेवल उठेगा, और अगर मार्केट ये सब नहीं होता तो आगे भी व्यू जो है वो बुलिश ही रहेगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी के हिसाब से बता रहा हूँ। कॉल राइटर यहाँ पे ज्यादा है तो ये भी होगा। दूसरी चीज, रिजेक्शन यहाँ पे दो बार हो चुकी है, ऑल टाइम हाई है। 22,800 के आसपास से अगर मार्केट रिवर्सल रेडी होगी, 22,750 की पुट कंसिडर कर लेना। देर आर हाई चांस 15-20 रुपए की मिलती है, वहां से अगर 150 की गिरावट आती है तो आराम से 100 से लेके 125 तक ये जा सकती है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसी सपोर्ट देखो, जैसे निफ्टी में मैंने आपको बताया दो टच के बाद वापस इंपल्स मूव आ रही है, हो सकता है फिर से ट्रेंड लाइन पे आ जाए। जैसे मैंने
आपको निफ्टी में बोला था वही सेम आज हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। तो यहाँ से क्या लेवल है, बहुत सिंपल एनालिसिस है, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपको कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस यहाँ पे देख लो ये वाले लेवल्स पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, इसके ऊपर निकली तो यहाँ पे टारगेट देखने को मिला, वापस से रिजेक्शन आई है, इधर कहीं पे सपोर्ट मिला, फिर वापस ऊपर गई, इसके नीचे आई तो यहाँ कहीं तक आई, ऑलमोस्ट इसी जोन तक गिरी, फिर वापस ऊपर इसी लेवल पे आ रही है। तो अगर कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से थोड़ी बहुत रिजेक्शन दिखाएगी तो हम एक बार सेल करके चलेंगे और टारगेट वापस से हमारा 47,500 का होगा। गाइस अगर आपको आज याद होगा मैंने आपको बोला था अगर मार्केट 47,900 के नीचे आती है आप शॉर्ट करके चल सकते हो। टारगेट 47,700 47,500 दोनों ही टारगेट हमको हिट होते हुए दिखे हैं। सिमिलरली जैसे कल बोला था 47,900 के नीचे मतलब वो कहीं ना कहीं सपोर्ट था, अभी भी मार्केट 47,900 के आसपास इसने लास्ट क्लोजिंग दी है, तो 47,900 के नीचे ही अगर मार्केट सस्टेन हो रही होगी आप फिर से सेल करके चल सकते हो। अगेन टारगेट 47,700 एंड 47,500 बड़े लेवल पे बता रहा हूँ। अगर मार्केट जिस दिन भी 47,300 के नीचे आके सस्टेन हो गई या आपको एक डे पे क्लोजिंग मिल गई, सीधा टारगेट 45,000 का होगा, चांस होंगे बैंक निफ्टी में गिरावट आएगी। यहीं से आपको दिखा देता हूँ, आपको मैंने कल बोला था 500 से लेके 1000 पॉइंट की मूव। अब कमेंट में ये मत बोलना कि मैं बात से मुकर रहा हूँ, देखो इसी लेवल से बोला था 47,500 के आसपास से 500 से लेकर 1000 पॉइंट की मूव। 47,940 500 ऑलमोस्ट 450 पॉइंट हमको देखने को मिले, थोड़ा बहुत ऊपर आती है, इस लेवल को ब्रेक करती है तब हम एक बार वापस से बाइंग साइड में जाएंगे। तो अभी क्या है मार्केट बीच में, मैं नहीं चाहता आप लोगों को लॉस हो, मैं आपको दोनों साइड दिखा रहा हूँ कि मार्केट ऊपर कहाँ से जा सकती है नीचे कहाँ से जा सकती है। बस सिंपल ही है, अभी ट्रेड नहीं लेना, ट्रेड आपको अगर बाय साइड में ले रहे हो तो इस लेवल के ऊपर आगे लेना। अब 48,200 के ऊपर आके सस्टेन होगी, स्ट्रेट टारगेट 48,500 और 49,000 जाएगा। पोजिशनली बता रहा हूँ, इंट्राडे का मैं आपको बता चुका हूँ, 2 एरो लगाए हैं, इसी के ऊपर बाय है, इसी के नीचे सेल है। 48,000 के ऊपर आके सस्टेन होती है, आप एक बार इंट्राडे के लिए बाय कर सकते हो, टारगेट 48,200 होगा मैक्स। 48,200 के ऊपर जाके मार्केट क्लोज कर देगी कल, आपका पोजिशनल टारगेट 48,500 और 49,000 का होगा। ठीक है, अब जब तक मार्केट 47,900 के नीचे है सिर्फ और सिर्फ सेल के बारे में सोचो। 47,700 टारगेट बताया, 47,500 टारगेट बताया। दूसरी चीज अब देखो इंपल्स मूव, ठीक है, करेक्शन क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक पोल बनता हुआ दिख रहा है, पोल, और यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पे एक फ्लैग देखने को मिल रहा है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बियर फ्लैग। ठीक है, सीख लो इस चीज को। बियर फ्लैग एक कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है। कैसे ट्रेड करते हैं इसको, दो दो तरीके होते हैं इसको ट्रेड करने का। देखो एक तो हो गया अपसाइड होगी, एक डाउन साइड होगी, और दूसरी चीज का मैंने आपको बोला कंटिन्यूएशन पैटर्न। अगर मार्केट में एक इंपल्स मूव आ रही है ऊपर की तरफ, उसके बाद एक कंसोलिडेशन होती है, आपको ट्रेंड लाइन बनानी है ऊपर की तरफ, आपको ट्रेंड लाइन बनानी है नीचे की तरफ, जैसी मार्केट इसके ऊपर निकलेगी आप बाय करके चल लेना। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे हो जाएगा। टारगेट कैसे लगा सकते हो, रिस्क रिवॉर्ड देखो, या तो 200 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस है, ऊपर टारगेट 200 पॉइंट और 400 पॉइंट का लगा लो। दूसरी चीज, इस चीज को मार्क करो, यहां से लेके यहां तक कितनी मूव आई है, पोल का जो डिस्टेंस है वो कितना है, जितना ही ये डिस्टेंस होगा उतना ही आपका टारगेट होगा। तो इसके ऊपर जब हम इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ का हमारा टारगेट निकल के आ जाएगा। सिमिलरली इसका ऑपोजिट, एक ऊपर से गिरावट आ रही है, मार्केट ने कंसोलिडेशन ली, आपने ये बनाया फ्लैग बनाया, ठीक है, तो इसके नीचे जैसे मार्केट निकलेगी तो जो ऊपर से डिस्टेंस आएगा वो नीचे का टारगेट होगा। ठीक है, अगर मैं इसी चीज को यहाँ पे अप्लाई कर दूं तो नीचे टारगेट क्या बन के आ रहा है आप देख सकते हो। सबसे पहले हम एक बार फ्लैग बनाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको ये मूवमेंट देखने को मिल रही है, यहाँ से एक बार पोल बन गया, उसके बाद हमको यहाँ पे कुछ फ्लैग फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। इसके नीचे मतलब 47,300 के नीचे जिस दिन भी मार्केट क्लोज हो जाएगी उस दिन आप मान लेना कि बैंक निफ्टी जो है वो शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड के अंदर आ जाएगी। और यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं कितने पॉइंट की गिरावट, ये हाई से ले लो, इधर वाला लो का करा 3,000 पॉइंट, और यहाँ से अगर मैं 3,000 पॉइंट नीचे टच करूंगा तो वो कितना हो जाएगा, इसके नीचे 3,000 पॉइंट का मतलब 44,300 तक बैंक निफ्टी गिरेगी जिस दिन भी 47,300 के नीचे क्लोज आने वाला है। या मोटा मोटा मान लो 47,000 के नीचे अगर मार्केट निकलती है तो आराम से 2,500-3,000 पॉइंट की बैंक निफ्टी में गिरावट आएगी। और अब यहाँ से अब मूव आएगी तब जब मार्केट 48,200 के ऊपर जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कल वेट करना है लेवल्स के ट्रिगर होने का। तो यहाँ पे सिंपल है, आपको फिर से बता देता हूँ, 48,000 के ऊपर मार्केट निकलेगी, 200 पॉइंट की अप मूव है, इस लेवल के अंदर घुसते ही आप यहाँ तक के लिए बाय कर लेना, इसके आगे मत एक्सपेक्ट करना। वहां से अगर गिरावट आती
आती है। नीचे जाने का तरीका कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक हाई लगा है, यहाँ पे एक लो लगा है, यहाँ पे एक लोअर हाई लगा है, अभी तक एक हायर हाई की फॉर्मेशन नहीं मिली। हो सकता है यहीं से मार्केट टर्न कर जाए। अगर मार्केट यहाँ से टर्न करती है तो मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है। ऑलरेडी मैंने आपको बोला था 47,900 के नीचे तो सेल के बारे में ही सोचना है। मार्केट ने क्लोज भी 47,900 के नीचे करा है, तो आई होप आपको अभी भी सेल के बारे में ही सोचना है। अगर कल मार्केट इस लेवल के नीचे सस्टेन कर रही होगी, हम सेल करेंगे। टारगेट मैंने आपको बता दिए। बड़े टाइम फ्रेम पे 47,300 के नीचे मार्केट निकलेगी तो हम शॉर्ट करेंगे। गाइस आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।